हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय भक्तों का, सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम में। माँ देवी अपराजिता के दिव्य भवन में, उनके दरबार में, प्रभु दरबार फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। सभी यूट्यूब के दर्शक, सभी इंस्टाग्राम के दर्शक और सभी टीवी चैनल के दर्शक जो इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर या टीवी पर देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर आए नंबर पर आप हमें कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सच्चे मन से माँ देवी के चरणों में अर्जी लगाने से ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कार्य ना बने। माँ देवी आपके सभी कार्य सफल कर देती है और आपका भाग्य उदय कर देती है। माँ देवी कलयुग की प्रधान देवी है, विष्णु की सबसे प्रिय है और इस विष्णु द्वारा रचित माँ देवी के दरबार में यदि आप अपनी अर्जी लगाते हैं तो आपका भाग्य खुल जाता है। आइए प्रिय दर्शकों, समय को व्यर्थ ना करते हुए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, नमस्कार। बेटा आपका स्वागत है प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। गुरुदेव, मैं अनिल बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। जी जी मैं भाई के साथ आया था आपके पास पिछले साल। जी बेटा, क्या आपका आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। मेरा भाई भेज दिया जी आपने, पहुंच गया वो तो कनाडा। भाई विदेश चला गया। आपकी कृपा बरस गई जी, हम पे भी कुछ सब बेटा माँ की कृपा है बेटा। महाराज जी, माँ की कृपा से ही सभी के काम बनते हैं बेटा। और बेटा मुझे क्या आशीर्वाद चाहते हो बेटा, अपना नाम बताओ। गुरुजी अनिल बोल रहा हूँ मैं। कितने वर्ष की हो बेटा? मैं जी 34 साल का हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 28 नंबर है जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। अन्विता नाम है जी मम्मी का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हाँ जी गुरुजी। बेटा मन तो लगता है आपका भी बहुत है बेटा विदेश जाने का। गुरुजी कनाडा ही जाना चाहता हूँ, भैया के दौरे है। विदेश का योग तो बड़ा सुंदर बनता है बेटा। आप ना बेटा गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। रोजाना एक रोटी पर 1 चम्मच बेटा देसी बूरा खांड और 1 चम्मच बेटा मलाई रखकर आप अपने हाथ से बेटा रोजाना बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। खिला दूंगा जी। और एक बेटा आपने क्या करना है, एक चांदी का बेटा आपको स्टार बनवाना है जिसमें 7 कोण का स्टार हो। बेटा स्टार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 5 कोण वाला, एक 7 कोण वाला। तो 7 कोण वाला बेटा एक स्टार बनवाना है। उस पे चांदी का हुक लगवाकर चांदी की चेन में शुक्रवार को बेटा सूर्योदय काल में आप अपने गले में बेटा धारण कर लेना। आपका कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा। आने वाले शुक्रवार के दिन आपको 800 ग्राम जौ लेने हैं और कच्चे दूध का छींटा लगा के उसको बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। ये उपाय बेटा कर लीजिए, विदेश का योग अवश्य बनेगा। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी आपको खाना नहीं खाना। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। सदा जीवन में तरक्की और उन्नति करते रहना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा प्रसन्न रहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश कैसे जाएं, विदेश जाने में आपके बाधा आ रही है, क्यों बाधा आ रही है, कैसे आपका विदेश जाने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विदेश जाने के संजोग होते हैं और संजोग भी ऐसे होते हैं कि बाहर जाकर अपार धन संपत्ति कमाने के योग हैं और अपने देश में उनका दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा है या कोई ऐसा कार्यक्रम बन नहीं रहा है कि जिससे आप विदेश चले जाओ, तो अवश्य ही आपको बड़े सरल उपाय दिए जाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप उन कार्यक्रम को देखिए,
उनके सरल उपाय को अपनाइए और जिन लोगों को विदेश जाना है अवश्य ही जा सकते हैं। हमारे सभी इंस्टाग्राम के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप रोजाना हमारा लाइव कार्यक्रम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, आप हमें फॉलो करें और इस कार्यक्रम में आप अपने जीवन की जुड़ी जानकारियों की समस्याओं से छुटकारा पाएं। सभी YouTube के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, उनको जानकारी दे दूं, हमारा YouTube पर नित्य दिन लाइव प्रोग्राम चलता है। हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। आंचल कुमारी नाम है शेना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? रोहिणी से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 32 वर्ष के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रोहिणी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। कुछ बेटा भाई को लेकर समस्या दिखाई देती है बेटा। भाई भी आपसे गुरुजी। छोटा? आपसे छोटा भाई भी है बेटा? हाँ गुरुजी। क्या उसके विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? जी गुरुजी। मुझे बेटा भाई का पूरा नाम बताइए। आकाश कुमार। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा विवाह में बहुत अड़चन है बेटा। एक तो बेटा आने वाले शुक्रवार के दिन आपके भैया ने बेटा 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम दही किसी मिट्टी के कटोरे में डालकर बेटा उसको शुक्रवार को जल प्रवाह करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपके भाई को माथे पर दही का तिलक लगाना है बेटा। इसके अलावा बेटा एक बेटा सफ़ेद रंग की प्योर वाइट कलर की बेटा कौड़ी किसी पंसारी की दुकान से बेटा ले लीजिए। उस पे चांदी का हुक और कुंडा लगवाकर शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के चांदी की चेन में भैया को गले में धारण करवा देना बेटा। और भैया को बोलना रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू कर दे, जिससे इसके विवाह के संजोग खुल जाएंगे बेटा। ये उपाय कर लेना। अगले 3 माह के अंदर आपके भैया के लिए बड़ी शुभ जानकारी और एक शुभ परिणाम का बेटा योग संजोग बन जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, यदि आपके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, पुत्र आपका 35 साल का 40 साल का हो गया लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा, तो चिंता नहीं करना। माँ के चरणों में अर्जी लगाइए, कुछ ही दिनों में परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। यदि आपकी पुत्री का विवाह कहीं नहीं हो रहा, आपकी पुत्री 35-40 साल की हो चुकी है, तो बड़े सरल उपायों के माध्यम से आप अपनी पुत्री के विवाह में आई बाधा को सदा सदा के लिए दूर कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। पंडित जी प्रणाम। सदा आपका कल्याण हो। बेटा नाम बोलिए अपना। पंडित जी मेरा नाम रामवीर शुक्ल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम हैं बांदा जिले के जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। मेरी उम्र 53 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25 जी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा।
मैना देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय पंडित जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए, फोन नहीं रखना और मौन खड़े होना बेटा, बोलना नहीं आपने अभी। जी पंडित जी, जी 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 पंडित जी। कुछ बताओ हरिओम। जी 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 पंडित जी। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा, नसों की परेशानी है आगे पंडित जी, आगे। मैं पैरालाइज हूँ, 1 साल हो गया। हाँ, नसों की परेशानी है बेटा, और पिछले 2 वर्षों से परेशान हो आप बेटा। 1 साल से जी पंडित जी। 1 साल से हाथ पैर काम नहीं कर रहे बेटा। हाँ जी, पैरालाइज हूँ मैं, बायां पैर बायां हाथ। हाँ, ग्रहों का बेटा आपके ऊपर प्रकोप पड़ रहा है, आपको राहु का दोष लगा हुआ है बेटा। राहु के प्रभाव के कारण बेटा आपकी नसें ब्लॉक हैं, ऐसे में या तो हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, दिमाग की नस ब्लास्ट हो जाती है जिससे पैरालाइज हो जाता है, और यदि हमारा लेफ्ट दिमाग में पैरालाइज हो जाए, दिमाग की नस फट जाए तो राइट का हिस्सा काम नहीं करता, और यदि राइट में हो जाए तो लेफ्ट का हिस्सा काम नहीं करता। ऐसे में समस्या बड़ी गंभीर है आपकी। राहु का उपाय करो बेटा, एक ना खाली मटका, पुराना इस्तेमाल किया हुआ मटका बेटा कहीं से प्राप्त करें, नया मटका नहीं लेना, ध्यान रखना है इस बात का। कहीं से पुराना यूज किया हुआ मटका, चाहे कहीं आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए, वो मटका उठा के ले आओ। उस मटके में आपको आधे जौ और आधा कच्चा कोयला भरना है, और काले कपड़े से उसका मुख बांधकर अपने पूरे शरीर से 7 बार उसको उल्टा वार कर, उसको जाके काजल का तिलक लगाकर जाके बहते पानी में बुधवार को दोपहर को 4 बजे के आसपास उसको जल प्रवाह कर दीजिए। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा गोमेदक रतन गले में धारण करें, उसके साथ में एक रूबी रतन भी धारण करिए। योग्य विद्वान से बेटा राहु की पूर्ण शांति करवाएं, और थोड़ा चंद्रमा की भी शांति करवाएं। आप थोड़ा दूध का भी दान किया करो अपने हाथ से, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर और आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहनी चाहिए। आपको एक उपाय और करना है बेटा, 4 मंगलवार बेटा 800 ग्राम लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर घर में किसी अपने परिवारजन के हाथ से उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रखवा दीजिए। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका कल्याण होगा, अति शीघ्र आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, राहु यदि अति कुपित अवस्था में चला जाए और मंगल और चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में चले जाएं, ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं मार्कत्व हासिल कर लें, मार्केश बन जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ में उसकी शुगर बढ़ती है, और ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़ने से व्यक्ति की नस, दिमाग की नस ब्लास्ट होती है, उसी से पैरालाइज होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम रितेश है। कहाँ से बात कर रहे हो रितेश बेटा? गुरुजी मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। चश्मा लगाते हो? जी गुरुजी जी। कुछ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है बेटा? जी जी गुरुजी जी जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। गुरुजी मेरी माता का नाम है वैजंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरु। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कोई ठेकेदारी करते हो, कोई भूमि संपत्ति कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हो? पहले ठेकेदारी का काम था, लेकिन पिछले 1 वर्ष 1.5 वर्ष से बेटा कुछ काम आपका डामाडोल चल रहा है बेटा। बहुत
बहुत ज्यादा खराब चल रहा है गुरुजी, बहुत ज्यादा। इसी कारण बेटा कुछ परेशान दिखाई देते हो, काम में बरकत नहीं हो रही है आपके। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, लोग काम करवाते हैं, काम करवाने के बाद आपकी पेमेंट रोक लेते हैं या समय से आपको पैसा नहीं मिलता बेटा? जी जी गुरुजी बिल्कुल, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, कर्जा बहुत हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करें। आने वाले शनिवार को एक जोड़ी चमड़े के जूते किसी सफाई कर्मचारी, किसी मजदूर या गार्ड को अपने हाथ से उपहार में दें और किसी ऐसे व्यक्ति को दें कि वो जूते पहने। हर 4 महीने में एक बार चमड़े के जूते दान करने हैं। आपको क्या करना है बेटा, एक मुट्ठी साबुत बादाम लेने, शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का सभी बादाम पर तिलक लगा के मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहाँ पर भगवान शिव की बेटा आप सरसों के तेल का दीपक जला के आरती करें। उसके बाद वो जो बादाम आपने शिवलिंग पे चढ़ाए थे उसमें से 8 बादाम मुट्ठी में डाल के उठा के अपने घर पे ले आना और उसको काले कपड़े में बांध कर घर के पूजा के स्थान पर या घर के धन के स्थान पर रख देना और रखे रहने देना। ये बेटा प्रयोग करिए। शुद्ध नीलम रतन धारण करें। घर के धन स्थान पर आपको हत्था जोड़ी चांदी की डिबिया में सिंदूर लगाकर, चंदन का तिलक लगाकर आपको स्थापित करनी है। पैसा घर में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी बाधाएं अब एकदम समाप्त हो जाएं तो कहीं से बेटा एक ओरिजिनल कुशा का बंदा आप प्राप्त करें। कुशा के बंदे को लाल रंग के कपड़े में हल्दी का तिलक लगाकर, चंदन का तिलक लगाकर अपने घर के पूजा के स्थान पर रखें। रोजाना उसके दर्शन करना शुरू कर दीजिए, आपका काम चलेगा। दूसरा बेटा, आप जो भी काम करते हो, कमाते हो, ज़्यादा अपने मुंह से ढोल मत पीटा करो कि मैं इतना बड़ा मैं काम करूंगा, मुझे इतना काम मिल गया, मैं इतना कमाता हूँ। आपके पेट में बात नहीं पचती बेटा, सच बताओ, पेट में बात नहीं पचती। बस यही गलती होगी गुरुजी। बड़ी बड़ी बातें करते हो सबके बीच में बैठ के। जी जी गुरुजी, आप ठीक है। उसी कारण बेटा आपको हाय लगी हुई है, आपका काम ठप हो रहा है बेटा। आगे से ऐसी गलती मत करना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप कलयुग में जी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करने वाले व्यक्ति बहुत जल्दी डूबते हैं। तो घर में कोई खुशी हो, कोई आपको अच्छी इनकम आ रही हो, आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ है तो उसको ज़्यादा उसके आप गाने ना गाएं, लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता कि आज आपको कहीं से बड़ा पैसा मिला तो आपने नई गाड़ी आज ही बुक कर दी। ऐसे व्यक्ति की सफलता अंश और कुछ अल्प समय की होती है। तो अपने हाजमे को मजबूत करें, ज़्यादा भी कमाएं तो भी ज़्यादा उसका दिखावा ना करें, अपने मुंह से बड़ी बातें ना करें। लोगों के आगे आप संयम से रहें, नम्रता से रहें और लोगों का मान सम्मान करें। कभी अहंकार घमंड ना करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। बुद्ध प्रकाश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बुलंदशहर। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं अपने बच्चे के बारे में जानकारी करना चाह रहा। मेरी उम्र बच्चे का नाम बताओ। हेलो, बच्चे का नाम बताइए बेटा। तुषार अग्रवाल। कितने वर्ष का है आपका बच्चा? 28.5 वर्ष का है। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। आशा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा बच्चे के विवाह में बाधा दिखाई दे रही है और आगे संतान में भी बाधा दिखाई दे रही है। अभी कोई लोहे से संबंधित काम करता है बच्चा आपका? जी नहीं, जॉब करता है वो तो नोएडा। आप करते हो काम अपना कोई लोहे से संबंधित? हाँ, मैं सैनिटरी काम करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात बोल दूं आपको मैं। जी। ये बच्चा लंबे समय तक नौकरी कर नहीं पाएगा। इसको भी लोहे से संबंधित व्यापार में बहुत बड़ा लाभ और सफलता के योग बनते हैं। सर्विस यदि करेगा
तो समय बर्बाद करेगा, ना तो कभी पूर्ण रूप से भाग्यवती होगा इसका, ना बच्चा जीवन में अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। दूसरा, इसका शुक्र अति पीड़ित अवस्था में और मंगल का दोष है इसको, जिसके कारण इसके विवाह में अड़चन दिखाई दे रही है। एक तो बेटा इसकी मंगल और शुक्र की शांति अनुष्ठान पूजा वर्ष में एक बार करवाएंगे तो विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान भी हो जाएगी, पुत्र भी हो जाएगा और व्यापार में, करियर में इसको सफलता मिलेगी। एक, इस बच्चे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा शुद्ध पुखराज रतन, और दूसरा बेटा इस बच्चे को एक पन्ना रतन बेटा धारण करवा देना। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के बच्चा रोज स्नान करे, और शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाए। रोजाना बेटा घर में 3 रोटी सुबह रोज बनाया करो, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। ये उपाय करें आप, ये उपाय करके देखना, अगले 3 माह में आपके सामने परिणाम होगा, बच्चे का विवाह इसी वर्ष हो जाएगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम को YouTube पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, जहां आपको हमारे हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको हमारे YouTube चैनल पर ना मिले। कार्यक्रम को पसंद करने पर आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन तुरंत दबा दें, आपको रोजाना नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। गुरुजी अनीता नाम है हमारा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुड़गांव से। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी हमारी उम्र 36 साल की है। अपनी बेटा माँ का नाम बता दो। प्रेमवती। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 17। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। घर में बेटा बीमारी है, मन में भय की भावना है और चिंता कुछ दिमाग में लगी हुई है पिछले कुछ दिनों से बेटा। जी गुरुजी। कुछ मन में चिंता चल रही है, किस बात को लेकर चिंतित हो बेटा? गुरुजी है ना, पिछले सप्ताह घर के सामने ना किसी ने कुछ रख दिया था, कुछ आटा था, नींबू था और कई चीजें थी। तब से हमारी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा ही बेटा कुछ प्रतीत हो रहा है बेटा मुझे भी। घर में तंत्र टोटका चला हुआ है, लेकिन चिंता ना करें। आपको बेटा एक काम करना है, तंत्र टोटके के संपूर्ण नाश के लिए एक बेटा कुशा का बांदा आप कहीं से प्राप्त कर लीजिए। योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करके घर के पूजा के स्थान पर रखकर उसे रोजाना हल्दी का तिलक लगाएं। एक मंत्र आपको दे रहा हूं बेटा, ये मंत्र है ओम ह्लीम। मंत्र फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्लीम। इस मंत्र का हल्दी की माला पे सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर कंबल के आसन पर बैठकर 108 बार रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में कभी भी कोई तंत्र बाधा नहीं रहेगी। जिसने जो प्रयोग किया है उसी पर उल्टी मार करेगा। रोजाना घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक रोज जलाएं, या लाल वट का तेल यही कहीं से मिल जाए आपको। यदि रुद्राक्ष का तेल मिल जाए, लाल वट का तेल, तो लाल वट के तेल का दीपक जलाएं, इससे लाभ होगा। रोजाना बेटा घर में 3 रोटी रोज बनाना शुरू कर दीजिए, गाय, कौवा, कुत्ते के लिए। और दिन में किसी भी टाइम थोड़ा सा दूध कुत्ते को पिला दो। कुत्ता, यदि आप कुत्ते की सेवा करते हो तो आपका केतु प्रबल रहता है। आपको अप्रत्यक्ष शत्रुओं से कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। शत्रु स्वतः ही अपने नाश को प्राप्त हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं।
आप हमें मेल भी कर सकते हैं और माँ के चरणों में जुड़ने के लिए एक बार सच्चे मन से अर्जी लगाइए। परमात्मा की आप पर कृपा हो जाएगी और देवी आपकी सभी दुख हर लेगी। जय देवी अपराजिता देवी माँ की। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? लगता है प्रिय दर्शकों आवाज नहीं आ पा रही है। दर्शकों, होलिका आ गई है और होलिका पे यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे संकट टल जाएं, होलिका की अग्नि में यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे दुख, सारे आपके ऊपर तंत्र टोटके, सारी शत्रुओं की प्रक्रियाएं जलकर भस्म हो जाएं, तो होलिका की अग्नि के अंदर आपको एक सूखा नारियल काले कपड़े में रखना है। उसके साथ में एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी काली उड़द, एक जलेबी का टुकड़ा बांधकर अपने सिर से 7 बार वार कर उसको होलिका की अग्नि में डाल देना। सभी प्रकार के तंत्र टोटके का नाश होगा। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी विजय नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बदरपुर से। कितने वर्ष के हो गए हो? 48 वर्ष उम्र। अपनी माँ का नाम बताओ। माता का नाम फूलवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। बेटा कुछ पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही है बेटा? जी गुरुजी, बड़ा परेशान है। क्या नाम है बेटा आपकी पत्नी का? गुरुजी आवाज कट रही है। बेटा आपकी पत्नी का नाम क्या है बेटा? कविता गुरुजी। आप उसको दवाई दिलवाते हो, दवाई से लाभ नहीं मिलता? जी गुरुजी, तबीयत से बड़ा परेशान हूं। एक काम करना बेटा, एक पानी वाला जटा नारियल लेना बेटा, और बुधवार के दिन जितना आपकी पत्नी का लंबाई है बेटा, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक एक नीले रंग का धागा ले लेना और पानी वाले जटा नारियल पर उसको बांधकर पत्नी के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको जाके बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। और जहां आपकी पत्नी सोती है, पत्नी के तकिए के नीचे पीले रंग के कपड़े में बेटा आपको एक मुट्ठी पीली सरसों बांधकर आपको शनिवार को रखनी है। और एक विशेष उपाय दे रहा हूं बेटा, थोड़ा घर में आटे का और खांड का और काले तिल का बेटा चूरमा बनाएं। रोजाना संध्या काल में पत्नी के हाथ से 1 चम्मच 2 चम्मच आटे का चूरमा चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर लाभ मिलेगा। जहाँ घर में रहते हैं, घर के पूजा के स्थान पर थोड़े मोर के पंख रखें। सुबह उठते ही बेटा आप और आपकी पत्नी 7 बार अपने ऊपर बेटा झाड़ा लगा लिया करो। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष का, भय का नाश होगा और आपकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यदि रत्न धारण करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा फिरोजा रत्न लेके चांदी के अंदर बनवाकर उसको काले धागे में शनिवार को पत्नी को गले में धारण करवाइए। दोबारा कोई समस्या नहीं आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। चलते चलते माँ देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम, हरिओम, हरिओम।